जय हिंद दोस्तों। और मेडिकल की आज छुट्टी है, आज सैटरडे है। शायद लगभग सभी सेंटरों पे छुट्टी होगी। कुछ ही सेंटर होंगे जहाँ पर शायद रिजल्ट वगैरह बांटा जा रहा हो, जैसे पिछली बार अपना नीमच सेंटर था और एक और हमें देहरादून से भी मैसेज आया था, नहीं भैया हमारे सेंटर पे भी काम चला है संडे को। लेकिन सैटरडे और संडे छुट्टी होने वाली है। और हमने बोला था जिसका भाई फ्राइडे को मेडिकल होगा उसको बहुत मतलब आफत आने वाली है, क्योंकि भाई सैटरडे संडे छुट्टी, उसके बाद मंडे से ही प्रोसेस होगी। और जिसके री मेडिकल चल रहे हैं उनका तो पूछो मत भाई, उनकी दुविधा कोई नहीं समझ सकता है। हम बता रहे ना, हम अंदर नहीं समझ सकते, क्योंकि हम भी 7-8 दिन सेंटर पे रहते हैं तो लगता है कि हम मतलब ऊब चुके हैं। और उनको कंटिन्यू 17 वाले 18 वाले अभी तक कई कई सेंटरों पर डले हुए हैं। भाई बहुत दुख होता है जब वो लोग फ़ोन करते हैं कि भैया पैसे ख़त्म हो गए, ऐसा वैसा। तो वही है कि भाई उनका दुख कोई नहीं समझ सकता है। अपन आने वाले मेडिकल के ऊपर देखो, एक हम बहुत ज़रूरी बात बताने वाले हैं। जैसे कि हमने बोला ना, किसी भाई कोई भी डॉक्यूमेंट अगर छोड़ के आता है, किसी के डॉक्यूमेंट में मिस्टेक होती है, तो उस टाइम क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट जल्दी जल्दी में आप लोगों के रख लेते हैं चेक करके। लेकिन बाद में फिर वो आपको मैसेज करते हैं, मेल करते हैं। जैसे कि बहुत सारे भाई लोग मैसेज आते हैं, मेल आते हैं कि भैया उधर से कॉल आया। सबसे मेन दो बातें लगती हैं कि कहीं वो कॉल फ्रॉड तो नहीं है। देखो, अगर आपका मेडिकल हो चुका है, अगर आपको बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, पहले तो उसको मतलब कंफर्म कर लें कि हाँ वही सेंटर है। या तो वो खुद बोलते हैं, या तो आप सेंटर पे डॉक्यूमेंट दे जा सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सअप नंबर देते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर के जरिए उनको डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। जो भी आपने उन्होंने डॉक्यूमेंट मंगाया हो, चाहे 10th की मार्कशीट हो, चाहे निवास हो, चाहे आपकी जाति हो, तो वो भी है जो डॉक्यूमेंट मंगाते हैं। पिछली बार भी ऐसा प्रोसेस हुआ था, हमने बताया था कि आप डराएं ना। डॉक्यूमेंट में अगर गलती होती है, कैसा रहता है, कोई कोई भाई अपने पापा का मूल निवास दे के आ जाता है, तो ऐसा रहता है अभी। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, कॉल लगाते हैं सेंटर से। हमने फिर बोला है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन एक बार फिर वेरीफाई होते हैं। जैसे अभी क्या है, हम आपके लिए बोलेंगे ना, तो कई भाई लोग अपने ऊपर लोड लेते हैं, फिर वो हमारे लिए व्हाट्सअप पे कंटिन्यू, कल तो वो पता नहीं कैसे नंबर चालू हो गया व्हाट्सअप वाला, तो कॉल आ रहे थे तो हमने किसी का रिसीव नहीं किया। भाई व्हाट्सअप पे भी हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि उस स्थिति में नहीं है। आप लोग समझो हमारे लिए, आप लोग मतलब कुछ भी बोलें, लेकिन हम स्थिति में नहीं है, आप समझ नहीं सकते। तो वही है कि भाई हम व्हाट्सअप पे कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग व्हाट्सअप पे भेजेंगे कि भैया हमारे लिए भी कॉल आएगा क्या, हमारे लिए भी कॉल आएगा क्या, हमारे मतलब आने लगते हैं, सबको अंदर भय लगता है। हम फिर बोल रहे हैं कि भाई डरा मत करो, जिसके साथ होगा कॉल आ जाएगा। तो कई भाइयों के डॉक्यूमेंट में मिस्टेक रहती है, उस टाइम पे चल जाते हैं, फिर वो आप लोगों के लिए संपर्क करते हैं। जैसे कि ये आप मेल देख सकते हैं, पहले इनको मेल आया, फिर कॉल आया, इन्होंने खुद बात की। मतलब ये अपना गुवाहाटी का सेंटर है, डायरेक्ट लिखा आया है, उस पर मेल देख सकते हैं आप। प्लीज सेंड मैट्रिक बोर्ड सर्टिफिकेट हैविंग अ डाटा ऑफ बर्थ एस यू हैव सबमिटेड ओनली एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट, प्लीज सेंड व्हाट्सअप नंबर इमीडिएटली टुडे इटसेल्फ, आल्सो कॉन्टैक्ट एंड एबव नंबर। तो उन्होंने अपना नंबर भी दिया है वहाँ पे, जो उनका सेंटर था, सब कुछ उन्होंने लिख के दिया कि हाँ आपको इस नंबर पे अपनी मतलब एडमिट कार्ड, जो आपकी 10th की मार्कशीट है, वो आपको मतलब सेंड करनी है। तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटरों पे आ रहे हैं मैसेज, कॉल आ रहे हैं। तो मतलब बहुत से भाई लोग डरते हैं कि कहीं ये फर्जी कॉल तो नहीं है, क्योंकि भाई जिनका आप समझ रहे हैं ना मेडिकल हो गया ना, उनको भी जो दलाल रहते हैं ना फर्जी वाले, उनके कॉल आते हैं कि भाई हमने तुम्हारा मेडिकल पास करा है, हमें पैसे दो। तो ऐसे कॉल आते रहते हैं। तो भाई अगर आपको सेंटर से कॉल आता है, तो भाई इमीडिएटली, अगर आपको उस पर विश्वास नहीं है, तो आप सेंटर पर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि भाई आपकी कुछ गलती रहती है, जिस वजह से उनको या तो डॉक्यूमेंट कोई खो जाता है, कुछ हो जाता है, तब वो आपसे डॉक्यूमेंट मंगाते हैं। और कई भाई लोग ऐसा करते नहीं, पिछली बार फिर बेथेल्ड में चले जाते हैं। सबसे मैंने क्या है, अगर उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचता है, तो वो डले रहते हैं, आपको समझ रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखो उनके ऊपर है, ये हमारी भाषा नहीं है, उनका है भाई। आपको ही पता है कि सब कुछ सेंटरों के ऊपर है। अभी आप लोग डरेंगे, फिर मैसेज करते हैं, हम आपका डर समझ रहे हैं कि भैया क्या हमें रिजेक्ट कर देंगे। भैया अंदर नहीं बैठे, हम बहुत बार आप लोगों को बोल चुके हैं, हमारे होने या ना होने से कुछ नहीं होता है। हम केवल बच्चों के थ्रू आपको जानकारी दे सकते हैं। अंदर जो करना है वो मेडिकल सेंटर वालों को करना है, डॉक्टर वालों को करना है, जो उधर डॉक्यूमेंट वाले बैठे हैं उनको करना है। और बहुत सारे सेंटरों से हमारे लिए मैसेज आ रहा है कि भैया हमारा मेडिकल हो गया। आप लोग बोल रहे हैं जैसे ITBP चंडीगढ़ की दे दो, कोई बोल रहा हमारे लिए दिल्ली की दे दो। भाई मतलब कई सौ सेंटर होंगे, तो इतने सेंटरों की कॉल रिकॉर्डिंग देना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन इतना हमें पता है, हर सेंटर पे प्रोसेस लगभग सेम, मतलब जो आपके मेडिकल चल रहा है, कहीं फास्ट चल रहा है, कहीं स्लो चल रहा है, लेकिन मेडिकल आपका पूरा डॉक्टर के ऊपर निर्भर करता है। आप कितनी भी इन्फॉर्मेशन ले लो, हाँ, लेकिन इतना है कि आपको आई चार्ट का पता चल जाता है, डॉक्टर का पता चल जाता है कैसे ट्रीट कर रहा है। देखो ऐसा है, इन्फॉर्मेशन अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तब भी आपको जाना है, इतना तो आप ध्यान रखें। तो वो ये कि जहाँ तक हमारे लिए मैसेज आते हैं कि भैया हमारे सेंटर में 20 में से 15 पास हुए, 20 में से 8 पास हुए, 20 में से 10 पास हुए, हमारा डॉक्टर। देखो हम एक और बात बताएं, जिसको पास कर दिया उसको तो डॉक्टर बहुत अच्छा लगता है कि नहीं हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा था, उसने ऐसा ऐसा हमें छोड़ दिया, हमारे लिए ये कमी थी, हमें छोड़ दिया। लेकिन जिसको री मेडिकल लगता है भाई, उसको डॉक्टर हार्ड ही लगेगा। तो ऐसा है कि जैसे कई डॉक्टरों के हम नाम नहीं लेना चाहते, बहुत मैसेज आते हैं उनके नाम से, भिंड मोरना हो चाहे अपना भोपाल वाला सेंटर हो, लगभग मैसेज आते ही रहते हैं। तो ऐसा है। एक और बात भाई, EWS का,
देखो कई भाई लोग बोल रहे थे कि अरे इतनी फर्जी न्यूज़ कैसे कि ईडब्ल्यूएस का तो भी मेडिकल स्टार्ट नहीं हुआ। अगर आप मेडिकल सेंटर पे हैं तो आप पता कर सकते हैं भाई, हमने कभी किसी को फर्जी बात नहीं बोली है। कल भी हमारी बात हुई थी ईडब्ल्यूएस को लेकर, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो रहा है। नहीं तो आप लोग कैसा है भ्रम जाल में फंस रहे हैं, तो हम वो उसको बताना नहीं चाहते, क्योंकि अभी आप फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, हम नहीं रिप्लाई देना चाहते, क्योंकि हम खुद सेंटर पर जा सकते हैं। सोमवार या मंगलवार को अपने लखनऊ वाले सेंटर पर पहुंचेंगे और लखनऊ के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने देंगे, क्योंकि भाई अब यूपी पुलिस को लेके थक चुके हैं सब लोग। तो यूपी पुलिस के ऊपर ही काम करना पड़ेगा कि कब आएगी वैकेंसी, क्योंकि अपन ने अभी तक कोई वीडियो इतनी डाली नहीं। अब लेकिन जो डालेंगे जमीन स्तर से डालेंगे। तो वही है कि जो भी भाई लखनऊ में हो तो कृपया करके मैसेज करें कि हाँ भाई हम लखनऊ में, थोड़ी हमारी व्यवस्था हो जाए। वही है, बात से तो हमारे पास बहुत मैसेज आ चुके हैं 2-3 भाई लोगों के, लेकिन जितने भाई लोग मिलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए जानकारी लेने के लिए। वही है, और फिर हम बोल रहे हैं अगर आपके पास ऐसे मैसेज आते हैं तो आप कृपया करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें। हाँ, लेकिन पैसे वगैरह किसी को नहीं देना है। हम फिर बोल रहे हैं अगर पैसे वगैरह का मैसेज आता है तो बिल्कुल भी नहीं देना है किसी को भी। फर्जी कोई भी कुछ बोले, आपका मेडिकल हो गया, आप फिट हो चुके हो, और फिट का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, समझ रहे हैं आप, फिट का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। हमने पहले भी बोला था, आप यूट्यूब पे देखते थे, डरते थे। हालांकि जिसको देखने को मिलता है वो फोटो खींच लेता है, कल भी हमारे एक भाई ने भेजा था, वही रहता है। बाकी फिट का किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता। हालांकि जब आपको रीमेडिकल लगता है तब आपको मिलता है, उसके बाद जो फेल होते हैं उनका, बाकी फिट का किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। बहुत सारे हमारे पास मैसेज भी आ रहा है कि भैया हम फिट हो गए, हमारा ग्रुप फोटो। अरे आप फिट हो गए, वहाँ बोल दिया, आपको सेंटर से बाहर निकाल दिया, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपका ग्रुप फोटो लिया हो नहीं लिया हो वो उनके ऊपर है। अगर आपको कुछ भी वहाँ पे डिस्टर्बेंस मिलती है तो वो आप फिर से आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे कि आप अपना अपना ये डॉक्यूमेंट, आप मतलब हमसे या ऐसे आपसे कोई गलती हुई है तो आप ये सबमिट कर जाएं। भाई नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होगी, तो उसके लिए डरना नहीं है। और भाई आप लोगों के कमेंट रेगुलर ही आ रहे हैं, हर सेंटर से देखो जानकारी देना मुमकिन नहीं। हालांकि हम आपको बात करते हैं, जैसे हमारे पास कल चंडीगढ़ से भी आए, दिल्ली से भी आए, बहुत सारे। अभी आप लोग बोलते हैं उन भाई लोगों का नंबर दे दो। भाई दिन में कम से कम आपको सही बताया ना 160 है 170 मैसेज गिरते हैं व्हाट्सएप पे। किसी का नंबर सेव करना आप सोच रहे लाजमी नहीं है, मतलब कितने नंबर सेव करें आप भी समझ सकते हैं। 1800-1900 कॉन्टैक्ट ऑलरेडी हमारे पास है व्हाट्सएप में। और भाई हम किसी भाई की प्राइवेसी, मतलब कोई अगर बोलता है इंस्टाग्राम आईडी अगर उसकी रहती है, इंस्टा पे बात होती है तो हम खुद दे देते हैं, लेकिन नंबर देना भाई आप भी समझ रहे हैं। अगर आपका नंबर दें तो आपको कैसा लगेगा जब आपके पास डेली कंटिन्यू 20-25 कॉलें आएंगी। आप हमें भी, मतलब हमने बहुत सारे लोगों के नंबर दे के, मतलब कई लोगों के नंबर दिए हैं, फिर वो लोग ही बोलते हैं कि भैया हमारा नंबर वापस हटा दो उधर से, मतलब हम परेशान हो चुके हैं। तो वही है, और मिलते हैं फिर से अपन नेक्स्ट वीडियो में। और हम बोल रहे हैं आप अपने कमेंट और अपना सुझाव भाई उधर देते रहें, क्योंकि ये चैनल आपका नहीं है। जिनका भी मेडिकल हो चुका है वो कृपया करके जो बच्चे मेडिकल देने जा रहे हैं उनकी क्वेरी कमेंट में सॉल्व कर दिया करें, क्योंकि हम इतनी नहीं कर पाते हैं। हम आपसे फिर बोल रहे हैं अगर आपका चैनल अब समझते हैं तो जिनका भी मेडिकल हो चुका है तो वो व्हाट्सअप या फिर किसी भी कमेंट है, आप नंबर मांगते हैं बच्चे तो दे दें अपना कि हमारा इधर मेडिकल हो चुका है, तो उधर क्वेरी आप उनकी सॉल्व करें, क्योंकि जो आप देंगे और हमारे दिन में बहुत अंतर है, क्योंकि आप मेडिकल दे के आ चुके हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।